हेलो गाइस, वेलकम टू सागर रोबोटिक्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है कूलर का वाटर पंप होता है, जो सबमर्सिबल वाटर पंप होता है, उसका यूज़ करके काफ़ी शानदार, काफ़ी पावरफुल एक मोटर बनाने वाले हैं, जिसका यूज़ आप फैन बनाने के लिए या फिर कोई भी अन्य कामों के लिए कर सकते हो। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लेकर आ गया हूँ ढेर सारा कूलर का वाटर पंप। तो आपको इनकी जो हालत है उसको देखकर लग रहा होगा, देखो ये गिर भी गया। तो इसी तरीके से गिरते पटकते हुए इनकी हालत कुछ इस तरीके की हो चुकी है। तो आपको लग रहा होगा कि सारे वाटर पंप खराब है, डेड कंडीशन के अंदर है, जल चुके हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो सारे के सारे वाटर पंप है ये ओके कंडीशन के अंदर है, पूरे इतनी ख़राब इनकी कंडीशन है, इनकी हालत है, लेकिन फिर भी ये चलती हुई कंडीशन के अंदर है। और चलती हुई कंडीशन के अंदर ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे जला हुआ कोई ख़राब वाटर पंप लोगे जिसका जो कॉइल है वो जल चुका है, तो फिर आपकी मोटर नहीं बन पाएगी, सिर्फ आपका चंद, अब क्या बोलूँ, वो बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी हमें इनमें का एक वाटर पंप चूज़ कर लेना है। तो फिलहाल मैं ये वाला जो टूटा फूटा वाटर पंप है इसी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें इतना तो ये टूट ही गया है, खुद ही टूट गया है। तो अब हमें इसको और भी ज़्यादा तोड़ना है। तो कितना, कैसे, कहाँ तोड़ना है वो तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको 220 वोल्ट बिजली देकर चला के दिखा देता हूँ कि चालू कंडीशन के अंदर, वर्किंग कंडीशन के अंदर है, और आपको भी वर्किंग कंडीशन वाला ही लेना है यार। तो चलो यार गाइस, सबसे पहले इसका जो ऊपर की कैप है, वो जो ढक्कन है, उसको हमें हटाना है। तो इसको हटाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सिंपली इसको इस तरीके से आपको राउंड के अंदर घुमा देना है, उसके बाद ये जो है निकल जाता है। और अब आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म दिख रहा होगा, मतलब सिंपली इस तरीके के इम्पेलर, और ये एक शेफ्ट है, और इसके अंदर एक मैग्नेट है जो कि कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। तो ये जो मैग्नेट है इसी को हमें इसके अंदर फिर से लगा देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था कि इसको सबसे पहले हमें टेस्ट कर लेना है कि ये 220 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है या नहीं। तो अब चलो, इसकी जो वायर है, लीड है, उसको मैं 220 वोल्ट एसी के अंदर लगा देता हूँ। और फिर आप इम्पेलर के ऊपर ध्यान देना कि जो इम्पेलर है वो हमारे यहाँ पर घूमने लग जाएंगे। तो देखो, जैसे ही मैंने इसको 220 वोल्ट एसी के अंदर डाला, तो हमारे इम्पेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर राउंड, मतलब रोटेट कर रहे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। देखो, छोड़ने पर ये कुछ इस तरीके के वाइब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो शेफ्ट है वो सेंटर में नहीं रह रहा है। तो काफ़ी सही से हमारा जो वाटर पंप है वो वर्क कर रहा है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो चलो, इसकी जो लीड है उसको मैं हटा देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर का ये जो मैग्नेट है उसको पहले बाहर की साइड में निकाल लेना है, क्योंकि हमें इस तरीके से इसको नहीं रखना है। तो इसको बाहर की साइड में निकाल लेने के बाद अब का ये जो आगे वाला सेक्शन है, जो कि पानी फेंकने के, पंप करने के काम में आता है, तो इसको हमें सबसे पहले तोड़ देना है। तो चलो, इसको भी तोड़ देते हैं। और ये जो बाकी का जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, तो आपको पूरा ही तोड़ देना है। और ये जो साइड के प्लास्टिक है, ये इधर उधर का प्लास्टिक है, सब कुछ हमें तोड़ देना है। और अंदर की साइड में दो इसके अंदर आपको मेटल की कोर दिखेंगी, तो बस उन्हीं को हमें छोड़ना है। तो चलो, जल्दी जल्दी हम इसको तोड़ लेते हैं। तो गाइज, मैंने इस पंप को कुछ इस तरीके से कट कर दिया है, और आप देख सकते हो कि इसके दोनों ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको जो मेटल के बॉबिन्स है, जो भी इसको बोला जाता है, जो ये स्टेटर है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब ये कुछ हमारा इस तरीके का पंप का सेक्शन जो है वो बन चुका है। अब चलो, इसका अंदर की साइड में चलने वाला जो रोटर है उसको जल्दी से बना लेते हैं। तो इसको आपको इसी तरीके से कट करना है, ताकि ये काफ़ी सावधानीपूर्वक आपको कट करना है, क्योंकि कटिंग के समय हाथ पैर में लग सकता है। अगर आप छोटे बच्चे हो तो इसको बनाने की कोशिश ना करो। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है 220 वोल्ट एसी के साथ भी खेलना पड़ता है। तो इसके लिए आप इसको, अगर छोटे हो तो किसी बड़े की सहायता से बनाओ। तो देखो, इस तरीके से हमने ये जो पंप था उसको कट कर दिया है। तो अब हमारा जो इसके अंदर का मैग्नेट है, रोटर है, उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो गाइज, अब मैंने ये जो हमारा मैग्नेट था वो मैग्नेट ले लिया है, और अब ये मैग्नेट जो है, इसके अंदर आपको एक शेफ्ट दिखाई दे रही होंगी। तो इस शेफ्ट का हमें कोई काम नहीं है। और ये जो प्लास्टिक का निकला हुआ आपको दिख रहा है, ये जो निकला हुआ दिख रहा है, ये हर पंप के अंदर निकला हुआ नहीं होता है। तो अगर ये निकला हुआ नहीं है तो आपको यहाँ से इसको पेचकस से या फिर एक सौ ब्लेड से कट करके निकाल देना है। तो ये जो शेफ्ट है ये हमारे फिलहाल किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये जो है काफ़ी छोटे साइज के अंदर है, और हमें इसके अंदर थोड़ी बड़ी शेफ्ट लगानी है। तो ये तो हमने शेफ्ट निकाल दी। उसके बाद ये जो आगे वाला सेक्शन है ये भी कुछ इस तरीके का निकल जाएगा। अब इसको हमें यहाँ से कट करना है। तो चलो, जल्दी से यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं।
तो गाइज इसको हमने कुछ इस तरीके से कट कर दिया है। अब ये जो है इसको हम अंदर की साइड में इस तरीके से लगा देते हैं। और अब यहाँ पर मैंने इस तरीके की रॉड ले ली है। तो ये रॉड मैंने कहाँ से ली, जो हमारी साइकिल की तिल्ली होती है ये है ये। तो जहाँ पर साइकिल रिपेयरिंग की जाती है वहाँ पे आपको ये आसानी से पुरानी जो है फ्री के अंदर मिल जाएगी, या नहीं लेना चाहते हो तो 2 या 3 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो ये काफ़ी बड़े साइज की होती है। तो उसका जो रॉड है उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है। तो गाइज अब ये जो रॉड है इसको हमें ये जो हमने मैग्नेट लिया था इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो चलो मैं जल्दी से इसको इसके अंदर ऐसे डाल देता हूँ, और एक साइड से थोड़ा कम रखते हैं और एक साइड से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तो अब हम इस तरीके से इसको यहाँ पर फेविक्विक डाल के अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो गाइज ये हमारा इस तरीके का रोटर जो है वो बन चुका है। अब हमारा ये जो स्टेटर वाला पार्ट था, जो हमारा पंप का पार्ट था, इसके अंदर इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। जो छोटी वाली रॉड है उसको यहाँ वायर की साइड में, और जो लंबी वाली रॉड है उसको इस अगली वाली साइड में। तो अब इसको हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोकने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से बीच में रोकना चाहिए। तो इस साइड से और इस साइड से रोकने के लिए कुछ जुगाड़ करना। तो इसको रोकने के लिए मैंने इस तरीके की 2 पीवीसी शीट की पत्तियां ले ली, उनको ऊपर की साइड से थोड़ा राउंड कर दिया जिससे कि ये दिखने में भी अच्छी लगे। और अब ये जो यहाँ पर इस तरीके की पत्तियां ली है इनके बीच में एक एक छेद भी कर दिया है, जो कि हमारी साइकिल की तिल्ली है उसके साइज का ही किया है, उससे थोड़ा सा बड़ा किया है हल्का सा, जिससे कि उसके अंदर ये इजीली चल सके। और अगर आपको इस मोटर को ज़्यादा चलाना है तो आप ये जो हमने यहाँ पर छेद किए हैं तो इन छेदों के बीच में यहाँ पर बुश डाल सकते हो। तो बुश आपको कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी पुरानी डीसी मोटर होती है उसके अंदर आगे की साइड में जो बुश लगे हुए होते हैं उनको आप यहाँ पर लगा सकते हो, और उसका जो शेफ्ट है उसकी साइज मतलब उसका जो छेद है उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जिससे कि ये जो है घिसेंगे नहीं और काफ़ी ज़्यादा दिन तक चला सकोगे। लेकिन मैं फ़िलहाल इसी तरीके से इसको लगा रहा हूँ। तो अब इसके पीछे की साइड में यहाँ पे वायर की साइड के साथ एक पत्ती को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे चिपका लेता हूँ फेविक्विक से। तो गाइज मैंने पीछे की साइड में इस पत्ती को कुछ इस तरीके से चिपका दिया है। और अब यहाँ पर हमें आगे की साइड से मतलब यहाँ पे जो हमारा ये मैग्नेट था उसको अंदर की साइड में डाल देना है। तो जल्दी से ये जो छेद किया है इसके अंदर जो शेफ्ट है उसको डाल के हम मैग्नेट को कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। तो गाइज इतना कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमारी दूसरी वाली पत्ती थी ये जो बनाई हुई, तो इसको आगे की साइड से शेफ्ट के अंदर डाल देना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको भी इस तरीके से फेविक्विक से अच्छे से चिपका लेते हैं। तो गाइज इस तरीके से मैंने इसकी जो पत्ती थी आगे वाली उसको भी चिपका दिया है। और अब आप देख सकते हो कि हमारा ये जो मोटर है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको मैं 220 वोल्ट AC के अंदर लगाता हूँ और आपको सीधा टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो गाइज इसका 2 यूजेस है। एक तो आप इसका फैन बना सकते हो आगे की साइड में कुछ पंखुड़ी लगा के, और दूसरा अगर आप इसको मोटर के अंदर लगा के घुमाते हो तो ये करंट भी निकालेगा, मतलब जनरेटर की तरह भी वर्क करेगा। तो अब मैं इसको 220 वोल्ट AC के अंदर लगा देता हूँ। और देखो जैसे ही मैंने 220 वोल्ट AC के अंदर लगाया तो हमारा जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा स्पीडली घूम रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोड भी ये ले पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से शेफ्ट जो है वो पकड़ी नहीं जा रही है। आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो मैं शेफ्ट के ऊपर थोड़ा सा टेप का टुकड़ा लगा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाए सब। तो गाइज मैंने इसके शेफ्ट के ऊपर टेप लगा दी है जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। तो अब आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा जो मोटर है वो कितना ज़्यादा स्पीडली मूव कर रहा है और कितना अच्छे से सही से वर्क कर रहा है। तो गाइज यार उम्मीद है आपको ये जो DC मतलब AC मोटर जो है वो पुराने कूलर के पंप से बनाया हुआ काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस बात के लिए एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। और आपको अगर ये थोड़ा सा स्लो घूमता हुआ दिख रहा है तो ये कैमरा के फ्रेम रेट की वजह से दिख रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो कूलर का पंप है वो कितना ज़्यादा स्पीडली मूव करता है। तो चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और प्रोजेक्ट के साथ।